महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी हुकूक की अदायगी समेत उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में विचार करते हुए पश्चिम बंगाल जमात इस्लामी हिंद ने 22 जनवरी और 23 जनवरी को बड़े पैमाने पर प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस प्रोग्राम में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में जमात इस्लामी हिंद की तरफ से ऐसे कई प्रोग्रामों के आयोजन किए गए हैं जिसमें औरतों की फलाहियत की बात की गई हो। इसी कड़ी में आगामी 22 और 23 जनवरी को कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान और मुर्शिदाबाद के धुलियान में एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें औरतों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाएगी। इस मौके पर सबने कहा कि आज के दौर में औरतें बढ़ चढ़कर सभी प्रोग्रामों में हिस्सा ले रही हैं। औरतों पर जुल्म किया जाता है और उसके खिलाफ भी आवाज बुलंद किया जाएगा। आरोपियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। बच्चियों के तालीम और तरबियत के स्ट्रक्चर को बढ़ाया जाना चाहिए। शराब को पूरे देश में बैन करना चाहिए। यहाँ तक कि उन लोगों ने ये भी कहा कि इस्लाम में औरतों को सबसे ज्यादा आजादी दी गई है। आज के हुक्मरान तो औरतों को अपना गुलाम बना रहे हैं। देखिए, कपड़े कोई भी अगर पहनना चाहता है कोई कपड़ा, उसको आज़ादी है कि वो क्या कपड़ा पहने, किस तरह के कपड़े पहने। इस आज़ादी को रोकने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। कोई लड़की अगर हिजाब पहनना चाहती है या पहनना नहीं चाहती है, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो किस में कंफर्टेबल फील करता है वो लिबास वो पहने। अगर कोई जीन्स पहनना चाहता है तो उसको आज़ादी मिलना चाहिए। अगर कोई दुपट्टा पहनना चाहती है और सलवार कमीज़ पहनना चाहते हैं, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने हिसाब से अपने आप को देख सके और वो कंफर्टेबल फील करे। हिजाब के मामले में जो हुआ है, हम समझते हैं कि वो ठीक नहीं हुआ है और इसकी वजह से हज़ारों मुस्लिम तलबा स्कूल के बाहर चले गए। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और वज़ारत तालीम को देखना चाहिए कि कोई भी लड़की लिबास की वजह से स्कूल छोड़ ना दे। उसमें किस तरह से एडजस्टमेंट हो सकता है वो एडजस्टमेंट करें। जैसे कि बंगाल में अभी हुआ है कि दुपट्टा सर में रखने के लिए दुपट्टा की इजाज़त है। अक्सर स्कूलों में उसकी इजाज़त है और स्कूल यूनिफॉर्म में भी शामिल कर लिया गया है। इस तरह के अगर एडजस्टमेंट हो तो वो अच्छे हैं ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए। जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, हिजाब को बहुत अच्छा बना दिया गया है। हिजाब बल्कि लाजमी है इस्लाम में औरतों के लिए। तो क्या लगता है कि जिस तरह से दुनिया में पेश किया जा रहा है कि इस्लाम औरतों को चार दीवारी में कैद करके रखता है, तो इस मेंटालिटी को कैसे खत्म किया जाए? देखिए, ये जो मेंटालिटी है वो तो सही नहीं है। जैसे कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं कि ख़वातीन हजरत प्रेस को एड्रेस कर रही है और इस्लाम तो ख़वातीन को सबसे ज़्यादा हक दिया है। कोई अगर पिता जन्नत में जाना चाहता है तो वो उनकी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करे, शर्त है। कोई अगर शौहर जन्नत जाना चाहता है तो बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, शर्त है। कोई बेटा जन्नत जाना चाहता है तो उसके माँ के साथ बेहतरीन सलूक करे, शर्त है। तो ये तो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हुकूक दिया गया इस्लाम में और हिम्मत अफजाई की गई है ख़वातीन की। वोमेन की ज़्यादा प्रोटेक्शन यहाँ है और ख़वातीन को इस्लाम में इसके हुकूक है कि वो बिज़नेस कर सकते हैं, वो लड़ाई में हिस्सा ले सकते हैं, जंगी मैदान में हो जा सकता है, वो देश चला सकता है। अगर वो टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहता है। मायशा वो टीचर थी, मायशा चीफ ऑफ कमांडेंट इन चीफ थी एक जंग में। इसी तरह कुरान में बिल्किस के वाक़या है, वो एक हुक्मरान थे, खातून हुक्मरान थे। तो इस्लाम में इसकी कोई ये नहीं है कि ख़वातीन सिर्फ घर में बैठी रहेगी, बल्कि अगर ज़रूरत पड़े और ख़वातीन अगर हुकूमत की आला मुकाम में अगर उनको जाने की ज़रूरत महसूस हो, वहाँ जा सकते हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त देता है।
अगर उनको कम्युनिटी चीफ बनने की ज़रूरत पेश आए तो वो बन सकती है, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। अलबत्ता हमें समझते हैं कि इस्लाम समझते हैं कि ख़वातीन के लिए वो मैदान नेचुरल नहीं है। ख़वातीन के लिए नेचुरल मैदान है, वो घर में रहे, घर का जो माहौल है, समाज का जो माहौल है वो बेहतरीन बनाने के लिए अपने जो कंट्रीब्यूशन वो रखें। लेकिन खुदा न खास्ता वाक़या ख़राब हो के जंग में जाना पड़े, ख़वातीन जाए, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। औरतों को लेकर जो जमात इस्लामी हिंद अभी एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जमात इस्लामी हिंद की जानिब से वेस्ट बंगाल के अंदर 2 बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, एक 22 तारीख को, एक 23 तारीख को। 22 तारीख को जनूबी बंगाल का, जिसमें कलकत्ता, हावड़ा, शुमाली जनूबी 24 परगना, हुगली के अजला से ख़वातीन आएंगी। और नॉर्थ बंगाल का प्रोग्राम 23 जनवरी को धुलियान में हो रहा है, जिसमें नॉर्थ बंगाल जो मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम और उधर दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी और कोच बिहार, अलीपुरद्वार वगैरह से ख़वातीन इसमें शिरकत करेंगी। पाक सर्कस मैदान में सुबह 11 बजे से प्रोग्राम होगा 22 तारीख अतवार के दिन। 23 तारीख को भी सुबह 11 बजे से धुलियान में ये प्रोग्राम होगा मुर्शिदाबाद के। हमारा मुद्दा ये है कि आज मुल्क के अंदर ख़वातीन का जो इस्तेहसाल हो रहा है और हर सतह पर जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उन पर जो जुल्म किया जा रहा है, उसी के ख़िलाफ़ ये प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में सिर्फ ख़वातीन शिरकत करेंगी और बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह ख़वातीन इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। औरतों को इस्लाम में बहुत ज़्यादा मौका दिया गया है, बहुत ज़्यादा उनको इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो जिस तरह से अभी दुनिया के अंदर जिस तरह से पॉलिटिक्स के थ्रू औरतों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस्लाम उनको चारदीवारी में कैद करके रखता है, तो आप देखिए, ये एक गलत प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम अपनी औरतों को कैद करके रखने की बात कहता है। इस्लाम ने तो औरतों को बिल्कुल आज़ादी दी है कि वो अपने दायरे में रहते हुए, अपने तहफ़्फ़ुज़ करते हुए वो समाज की हर सतह पर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। और औरतों ने हर वक्त, मुस्लिम औरतों ने वाइब्रेंट रोल प्ले किया है। NRC के मूवमेंट में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम औरतें हिजाब में और बिल्कुल जो है इस्लामी दायरे में, शरीयत में रहते हुए उन्होंने किस तरीके से एक कामयाब तहरीक चलाई थी। तो इसी तरीके से आइंदा भी 22 तारीख को भी हमारी ख़वातीन जो है उसी पाक सर्कस मैदान में, जिस पाक सर्कस मैदान में एक तारीख़ लिखी गई थी शाहीन बाग के मूवमेंट के बाद, पाक सर्कस मैदान ही जो था वो धरना, एक बहुत ही बड़ा धरना मंच था जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपने जारी मरकूज़ की थी। उसी पाक सर्कस मैदान में फिर से ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह होगा और ख़वातीन के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की जाएगी। ইসলামী হিন্দের মহিলাদের কি দায়িত্ব আমি আছি, আমি সারা দক্ষিণবঙ্গের দায়িত্বশীল, দক্ষিণবঙ্গের জামাত ইসলামের মহিলা বিভাগের কাজ পরিচালনা করি, যাতে সমস্ত মহিলারা মানে স্রষ্টার বিধানের আওতায় আসে, স্রষ্টার বিধান মেনে চলে এবং তাদের প্রকৃত অধিকার, প্রকৃত মর্যাদা স্রষ্টা কি তাদেরকে দিয়েছে সেগুলো তাদেরকে চিনি। কেন স্রষ্টার বিধানই সৃষ্টির কল্যাণ বলে আমরা মনে করি এবং সৃষ্টি যাতে তার কল্যাণ লাভ করতে পারে, এজন্য তারা তাদের সুরক্ষা পেতে পারে, তাদের সুরক্ষা যাতে বিঘ্নিত না হয়, তাদের নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয়, আমরা সমস্ত নারী সমাজকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে পারি এবং স্রষ্টা নারীকে তার মায়ের কি সম্মান দিয়েছে, তার স্ত্রীকে কি সম্মান দিয়েছে, বোনকে কি সম্মান দিয়েছে, সে সম্মান তাদেরকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই। এবং এই জানাবার উদ্যোগে আমরা জামাত ইসলামী হিন্দ মহিলা শাখা বিভিন্ন সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী এ কাজের আঞ্জাম দিচ্ছি এবং এই কাজ আমরা করি যে মহিলারা যাতে সমাজে মানে হেয় প্রতিপন্ন না হয়, তাদের মর্যাদাহানি না হয়, তাদেরকে ছোট মনে করা না হয়, তাদের ভ্রূণ হত্যা না করা হয়। আজ আমাদের সমাজে যেটা আম হয়ে গেছে যে 90 লক্ষ ভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে, বধূকে অকালে প্রাণ দিতে হচ্ছে, আবার মদ খেয়ে এসে অনেক অত্যাচার করছে অনেক পুরুষ সমাজ, যেটা তাদের সংসারে মানে কোনো সুখ বলে নেই। নারী যদি তার নিরাপত্তা স্বাচ্ছন্দ্য না বোধ করে, তার যথাযথ মানে সে তার সুন্দর প্রতিভার বিকাশটা কী করে ঘটাবে, তার দায়িত্বগুলো কী করে পালন করবে? কেননা নারী হচ্ছে আমাদের সব কিছুর মূলে, সৃষ্টির মূলে। একটা পরিবারের প্রকৃত মানে করতেই কিন্তু নারীর কাছেই কিন্তু আমাদের আগাম ভবিষ্যৎ, হিউম্যান রিসোর্স, মানুষ। সেই মানুষটাই তৈরি হবে, একটা প্রকৃত সিটিজেন তৈরি হবে ওই মায়ের কাছে। মা যদি তার জীবনে নিরাপত্তা না পায়, তার যদি শিক্ষার নিরাপত্তা না পায়, সমস্ত রকমের প্রতিভা নিরাপত্তা না পায়, তাহলে তার সন্তানটাকে সুন্দর করে সে গড়ে তুলতে পারবে না। তাই আমরা চাইছি নারীরা যদি না সচেতন হয়, কেউ কারোর অধিকার কাউকে দেয় না, তাকে অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়। আর এটাও নারীদেরকে আমরা ডেকেছি এই জন্যে, যদি শুধু নারী অধিকারী নিয়ে চিৎকার করলে হবে না, তারও যে কিছু দায়িত্ববোধ থাকে, সেই দায়িত্ববোধ সম্পর্কেও আমরা সচেতন করব যে হে নারী, তুমি সৃষ্টি, তুমিই ধ্বংস। এই যে সমাজে এত মানে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, শুধু পুরুষ সমাজের জন্য নয়, নারীও এর জন্য কিছুটা দায়ী রয়েছে।
তাই যাতে নারী এবং পুরুষ সমাজ উভয় সমাজ সুন্দর করে তাদের দায়িত্ব পালন করে এবং অধিকার পরস্পরকে দেয় সেজন্য সচেতনতার ডাকা। আর বিশেষ করে আমরা শিক্ষার দিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই বারবার বলছি। और गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है औरतों को सेफ्टी एवं सिक्योरिटी का आईनी और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों शक्ल में उसको इंश्योर करना चाहिए। ये मुतालबा लेके हम लोग इस धुलियान में और पाक सर्कस में इकट्ठा हो रहा है। हमारी रियासत के ऐसे हालात में हमें ये चाहिए कि हम बड़े पैमाने पर बेदारी लाएं। इसी वजह से ये प्रोग्राम रखा गया, इसी एजेंडा पर ये प्रोग्राम। इसके दो रुख हैं। एक तरफ तो हुकूमत से ये मुतालबा है इस तरह के जराइम की ड्रेस के सिलसिले में हम लोग एक ख्याल रखते हैं, हमारा एक कंसेप्ट है कि एक तो ड्रेस का एक आज़ादी लोग महसूस करते हैं, जो अपना चाहे उस तरह का पहन ले, इस पर कोई पाबंदी ना हो। कोशिश तो हम करेंगे, लेकिन इस सिलसिले में बहुत ही गौर फिक्र करना चाहिए। क्या जो ड्रेस जिस तरह वेस्टर्न कल्चर जिस तरह हावी हो रहा है, उससे हमारा खातून का सेफ्टी और सिक्योरिटी में कोई खराबी हो रहा है कि नहीं।